हेलो गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट्स। दिस इज़ हर्षा और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया कनाडा रिलेशंस की। सबको पता है कि जो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस हैं उसमें हमें करेंटली डिक्लाइन देखने को मिला था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज की जो न्यूज़ है उसने जो दोनों देश हैं इंडिया और कनाडा दोनों के रिलेशंस में एक बहुत बड़ी दरार पैदा कर दी है। सो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। सबसे पहले बता दूं कि जो कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कनाडा के पार्लियामेंट में सबके सामने विरोध से एलिगेशंस लगाए हैं इंडिया के ऊपर कि जो खालिस्तानी लीडर है, एक सिख एक्टिविस्ट है, कौन, हरदीप सिंह निज्जर। जो हरदीप सिंह निज्जर है, ठीक है, इनके डेथ में इंडिया का हाथ है। ठीक है, सो क्या एलिगेशंस लगाए हैं कनाडा के जो पीएम है, उन्होंने कनाडा के जो पीएम है कनाडा के पार्लियामेंट में इंडिया को हरदीप सिंह निज्जर के डेथ के साथ एसोसिएट किया है। बोला है कि इंडिया की वजह से इंडिया जो है इन्वॉल्व था इस पूरे केस में। ठीक है, और साथ ही साथ जो कनाडा के पीएम ने क्या किया, जो इंडिया के डिप्लोमेट हैं उन्हें एक्सपेल कर दिया। तो एक तो एलिगेशंस लगाए प्लस साथ ही साथ इंडिया के जो टॉप डिप्लोमेट है उन्हें एक्सपेल कर दिया। इसके आंसर में इंडिया ने क्या बोला, ठीक है, अगर हम आंसर की बात करें तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इस एलिगेशंस को बिल्कुल ही एब्सर्ड प्लस मोटिवेटेड बताए हैं। ठीक है, बिल्कुल ही एब्सर्ड बताए हैं। बोला है कि जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है एंड कनाडा को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। कनाडा में जो मर्डर्स होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके, और इन एलिगेशंस को बिल्कुल एब्सर्ड बताया है। साथ ही साथ जो कैनेडियन डिप्लोमेट है, एक सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट है, उनको भी इंडिया ने एक्सपेल कर दिया है इस ग्राउंड्स पर कि कैनेडियन डिप्लोमेट्स को इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में, इंडिया के इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इस ग्राउंड्स पर एक कैनेडियन, सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट को भी इंडिया ने एक्सपेल कर दिया है। तो हमने 2 डिप्लोमेट्स को बर्खास्त होते हुए देखा है रिसेंटली। ओके, तो अब हमारा एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है खालिस्तान मूवमेंट। जो पूरा खालिस्तान इशू है वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है और आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो खालिस्तान मूवमेंट है, जो खालिस्तान इशू है, वो आखिर है क्या, पूरा हिस्ट्री हम देखने वाले हैं। ओके, तो बात है इंडियन इंडिपेंडेंस की। ठीक है, 1947 की, तब से ये कहानी शुरू होती है। ठीक है, 1947 में जब इंडिपेंडेंस, जब भारत को आज़ादी मिली, हमने इंडिपेंडेंस देखा, उस टाइम क्या हुआ, पार्टीशन भी हमें देखने को मिला था। राइट, हमें पार्टीशन देखने को मिला था। ओके, सो ये जो पूरा प्रोविंस है, ठीक है, यहाँ पे हमें पार्टीशन देखने को मिला था। एंड ये देखो, ये है पंजाब वाला रीजन। ठीक है, अब जो खालिस्तान इशू है, मेजॉरिटी अगर मैं स्पेशली बात करूं कि वो किस चीज से रिलेटेड है, तो वो रिलेट करता है फॉर सेपरेट एंड सॉवरेन स्टेट ऑफ पंजाब, कि एक पंजाब को एक बिल्कुल सेपरेट और सॉवरेन स्टेट बना दिया जाए। ठीक है, लेकिन यहां पर सिर्फ इंडिया के पंजाब की बात नहीं होती, पाकिस्तान वाले पंजाब की भी बात होती है। जब पार्टीशन हुआ तो ये जो पंजाब वाला पूरा रीजन है ये बाइफर्केट हो गया, कुछ हिस्सा इंडिया के पास था और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास था। तो क्या हुआ, इस पार्टीशन के दौरान हमें बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि जो पाकिस्तान वाले पंजाब के जो भी सिख्स थे, जो भी हिंदूस थे, ठीक है, वो इस तरफ आना चाहते थे, प्लस इंडिया के पंजाब के जो भी मुस्लिम्स थे, ठीक है,
वो यहाँ पाकिस्तान तरफ जाना चाहते थे। तो हमें बहुत ही ज़्यादा कम्युनल वायलेंस देखने को मिला, ठीक है, क्योंकि हाँ, जैसा कि हमने देखा यहाँ के जो सिख्स थे, हिंदूज थे, वो यहाँ आना चाहते थे ईस्ट डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो मुस्लिम्स थे वो वेस्ट में जाना चाहते थे। तो हमें कम्युनल वायलेंस देखने को मिला। साथ ही साथ जब ये पार्टीशन हुआ तो जो लाहौर है, लाहौर क्या है, कैपिटल है महाराजा रंजीत सिंह का, जिनका कि मेजर हमें सिख एम्पायर देखने को मिलता है, राइट। और जो नानकाना साहिब है, जहाँ पर जो गुरु हम कह सकते हैं जो गुरु नानक हैं, ठीक है, वो उनका बर्थ प्लेस है, राइट। गुरु नानक का बर्थ प्लेस है नानकाना साहिब। और जो लाहौर है, दोनों पाकिस्तान को मिल गया, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ जो सिख पॉपुलेशन है वो इंडिया में आ गई, ठीक है। जो मेजॉरिटी प्लेसेस हैं या इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो पाकिस्तान को मिल गए, जैसा कि हमने देखा लाहौर और नानकाना साहिब वो पाकिस्तान को मिल गए, ठीक है, पाकिस्तान पंजाब साइड में आ गए। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ जो सिख पॉपुलेशन है वो इंडिया के पंजाब में आ गई। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ सिख पॉपुलेशन इंडिया में है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत माइनॉरिटी बना रही थी इंडिया में, और अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2% ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ के जो सिख लोग हैं, ठीक है, यहाँ की जो सिख पॉपुलेशन है वो डिमांड करने लग गई फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी, ठीक है, वो डिमांड करने लग गई कि एक पंजाबी स्पीकिंग सिख मेजॉरिटी वाला स्टेट बना लिया जाए। और जैसा कि आपको पता है कि जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, उन्होंने पहले तो डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिए, राइट, 1955 में, कि लैंग्वेज के आधार पर, ठीक है, रिलीजन के आधार पर इंडिया को बाइफरकेट नहीं किया जाएगा स्टेट्स में, ओके। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, 1966 में बाइफरकेशन हुआ। इनफैक्ट जो पंजाब है उसका ट्राइफरकेशन हुआ। एक्चुअली हुआ क्या, सिख जो पॉपुलेशन है ऑटोनॉमी के डिमांड के लिए उन्होंने क्या किया, एक पंजाबी सूबा मूवमेंट लॉन्च किया, ठीक है, उन्होंने एक पंजाबी सूबा मूवमेंट लॉन्च किया जिसमें वो ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, एक बिल्कुल पंजाबी स्पीकिंग मेजॉरिटी स्टेट की बात कर रहे थे। तो जो पंजाबी सूबा मूवमेंट है उसी को केटर करते हुए 1966 में जो पंजाब स्टेट है उसका ट्राइफरकेशन हो जाता है। ये जो पंजाब प्रोविंस है, इंडिया की बात कर रही हूँ, उसे 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ओके। अगर मैं बात करूँ पंजाब की, राइट, 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो ऑब्वियसली पंजाब है जहां पर हमें सिख मेजॉरिटी देखने को मिलता है, प्लस पंजाबी स्पीकिंग लोग देखने को मिलते हैं, राइट, प्लस 2 स्टेट्स देखने को मिलते हैं, एक हिमाचल प्रदेश और एक हरियाणा, जहां पर हमें हिंदू मेजॉरिटी देखने को मिलता है, राइट, दोनों जगह, और हिंदी स्पीकिंग पीपल देखने को मिलते हैं मेजॉरिटी, ठीक है, मेजरली। तो पंजाब का ट्राइफरकेशन हो गया इनटू हिमाचल प्रदेश, इनटू हरियाणा एंड इनटू पंजाब, ठीक है। तो जो पंजाबी सूबा मूवमेंट था, जो उसके डिमांड्स थे वो फुलफिल हो गए, ओके। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, जो पूरा पंजाबी सूबा मूवमेंट था उस दौरान एक पार्टी है जिसका नाम था अकाली दल, वो आ गई फोरफ्रंट में। ये एक मेजर पार्टी बन गई। इनफैक्ट जो अकाली दल है वो कांग्रेस की एक मेजर अपोजिशन भी बन गई, ठीक है। लेकिन फाइनली क्या हुआ, 1971 में आपको पता है इलेक्शंस में जो इंदिरा गांधी है, ठीक है, उन्हें बहुत बहुमत मिला, ठीक है, उन्होंने बहुत मेजॉरिटी से, बहुत सारे वोट्स से इलेक्शन जीत लिए, और तब जो है अकाली दल को बहुत ही ज़्यादा मतलब कम वोट्स मिले, ओके। तो यहाँ पर अब वो फिर से फोरफ्रंट में आना चाहते थे। अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या हुआ, जो आनंदपुर साहिब है, जो कि खालसा का बर्थ प्लेस है, राइट,
ये है आनंदपुर साहिब, ये खालसा का बर्थ प्लेस है। यहाँ पर उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। उस रेजोल्यूशन में उन्होंने क्या बोला कि जो पंजाब है उसे ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है, और ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, प्लस पंजाब का एक खुद का इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, खुद का संविधान होना चाहिए। ये मेजॉरिटी उनका रेजोल्यूशन था, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, ठीक है। देखो कहीं पर भी अभी तक हमने बात नहीं की कि वो जो है एक सेपरेट और सॉवरेन पंजाब की बात कर रहे हैं। यहाँ तक हमने बात की कि वो सिर्फ ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहते हैं, प्लस वो एक इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन जैसा कि क्या हुआ कि जो अकाली दल है ये तो उनका रिजोल्यूशन हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इन डिमांड्स के बियॉन्ड चले गए, ठीक है। और उसी में से एक हम कह सकते हैं एक इंडिविजुअल है जो है जर्नैल सिंह भिंडरानवाले, ठीक है, जर्नैल सिंह भिंडरानवाले। तो उन्होंने क्या किया, वो इस रिजोल्यूशन से परे गए, बियॉन्ड गए, और वो एक सेपरेट सॉवरेन पंजाब की डिमांड करने लगे, ठीक है। प्लस जो यूथ है, क्योंकि हम कह सकते हैं इनकी एक चैरिज्मेटिक लीडरशिप हमें देखने को मिली थी, जो यूथ थी वो अट्रैक्ट हो रही थी, ठीक है। तो ये ना तो इंडिया के लिए अच्छा था, राइट, ना ही पंजाब के लिए अच्छा था, और ना ही यूथ के लिए अच्छा था। क्या हुआ कि जो जर्नैल सिंह है एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च कर दिया, ठीक है, एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया। प्लस जो गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल के अंदर ही अपना रेसिडेंस बना लिया। तो अब क्या हुआ, इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। अब देखो हुआ क्या था, गवर्नमेंट को लगा कि वो बिल्कुल आराम से आर्मी को लेकर जाएंगे, आराम से क्या होगा, सारे मिलिटेंट्स को वो बिल्कुल निकाल लेंगे, ठीक है, गोल्डन टेम्पल से। बट हुआ क्या, सिनेरियो कुछ अलग था। जो वहाँ पे जो मिलिटेंट्स थे वो बिल्कुल आर्म्ड थे, उनके पास काफ़ी सारे हथियार थे। इनफैक्ट जो आर्मी है उन्हें टैंक्स यूज़ करना पड़ा, ठीक है। जो सिनेरियो था वो कुछ अलग ही था एक्सपेक्टेशन से, ठीक है। आर्मी को टैंक्स भी यूज़ करना पड़ा और वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला, ठीक है। ये इमेज आप देख सकते हो। प्लस गोल्डन टेम्पल जो है, ठीक है, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, बहुत ज़्यादा शूट आउट्स हुए, जैसा कि मैंने बताया टैंक्स भी यूज़ हुए। तो लोगों के मन में क्या हुआ, लोगों के मन में, अब कुछ लोगों के मन में एम्पैथी आ गई, ठीक है। देखो इंडिया में तो क्या है, जो 99.99 परसेंटेज पॉपुलेशन में बोल सकती हो, वो जो है इस खालिस्तान मूवमेंट को रिजेक्ट करते हैं। प्लस जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है उसके बाद तो जो खालिस्तान मूवमेंट है इंडिया में एक तरीके से पूरा ही बंद हो चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूं एट द ग्लोबल लेवल, जो सिख डायस्पोरा है, फॉर एग्जाम्पल एट कैनेडा, ठीक है, एट यूके या ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे हमें कुछ इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जो कि मतलब ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था ना ऑपरेशन ब्लू स्टार वाला, प्लस ये जो गोल्डन टेम्पल वाला पूरा जो इशू हुआ था, वो इसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो इससे सिंपथाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इंडिया की, क्योंकि इस पूरे मूवमेंट के में क्या हुआ, जो मिलिटेंट्स हैं उन्हें ऑब्वियसली बाहर करवा लिया गया गोल्डन टेम्पल से, एंड जो जर्नैल सिंह है मतलब उन्हें भी कैप्चर कर लिया गया, ओके। सो यहाँ पर जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार के थ्रू जो खालिस्तान मूवमेंट है इंडिया में, वो बिल्कुल जो हम कह सकते हैं ख़त्म हो चुका है। प्लस यहाँ की जो पंजाब की जो पॉपुलेशन है, जो सिख पॉपुलेशन है, वो खुद ही इस मूवमेंट को रिजेक्ट करती है, इस डिमांड को रिजेक्ट करती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें
जो सिख डायस्पोरा है कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में कभी कभी ये इशू देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा पूरा खालिस्तान का जो है इशू था, जो कि इंडिपेंडेंस से स्टार्ट हुआ था, लेकिन बीच में जैसे कि मैंने बताया कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ जो टाइम है तब तक ये डिमांड्स क्या थी, सिर्फ इंटरनल ऑटोनॉमी की ही बात थी, ग्रेटर ऑटोनॉमी की, इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन की ही डिमांड्स थी। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे थे जो इस रेजोल्यूशन के परे गए, इस रेजोल्यूशन के बियॉन्ड गए, ओके, एंड वो एक सेपरेट सॉवरेन स्टेट की बात करने लगे, एंड बाद में जो है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, राइट। सो ऑपरेशन ब्लू स्टार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, बिकॉज ये जो पूरा इशू था, जो पूरा सिनेरियो था, ना ही वो इंडिया के लिए अच्छा था, ना ही वो पंजाब के लिए अच्छा था, ना ही वो यूथ के लिए अच्छा था। एंड अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में जो पंजाब का जो एरिया है वो खुद ही इसे रिजेक्ट करता है, इस डिमांड को, राइट। प्लस इंडिया में ये जो मूवमेंट है ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन सिख डायस्पोरा में हमें बाहर कनाडा में, यूके में ये मूवमेंट के कुछ हम कह सकते हैं मूवमेंट के बारे में हमें सिंपथाइज करने वाले लोग मिल जाते हैं, इस मूवमेंट से रिलेटेड लोग मिल जाते हैं, ओके। सो ये हमारा पूरा न्यूज़ था। हमने देख लिया कि बैकग्राउंड जो है खालिस्तान इशू, जहाँ जिसके बारे में ये सारी चीज़ें हो रही थी, जिसके अराउंड, उस चीज़ को पूरा कवर कर लिया। एंड आई होप्स आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। सो